Exercise 6.3, question 12. AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM. ये आपके दो ट्राइंगल है. देखो AB किसके प्रोपोर्शनल है? PQ. इसका मतलब क्या है? ये देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. इस पूरी स्टेटमेंट का ये मतलब है. और आपको शो करना है ABC सिमिलर है PQR के. ओके, अब हम गिवन में जो पहले हमें वर्ड्स में दिया है हम उसका मतलब लेंगे. पहले AB आ रहा था ऊपर साइड, AC BC और फिर आ रही थी मीडियन AD. अब ये किसके प्रोपोर्शनल है? AB के प्रोपोर्शनल है PQ इक्वल BC के प्रोपोर्शनल QR और AD PM. अब हम ये देख रहे हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड. अब टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. अब देखिए ट्राइंगल को सिमिलर करने के हमारे पास तीन थे. एक AA है एंगल की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, साइड प्रपोर्शन में दिया. ओके, अब तीनों साइड्स अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ दोनों, तो इसमें दो साइड्स तो आ रही हैं लेकिन थर्ड साइड नहीं है. थर्ड साइड नहीं है. इसको कुछ इक्वल ले आऊँ, मेरे पास मेथड भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है AD और PM में रिलेशन गिवन है. AD PM है यहाँ. ओके, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ. पहले हम देख रहे हैं, ये देखो AD जो है वो मीडियन है. AD इज मीडियन, तो इसका मतलब क्या है? BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ BC. सिमिलरली PM मीडियन है, तो QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू QR अपॉन 2. ज्योमेट्री में जो गिवन होता है ना उससे आंसर आता है. मैंने मीडियन वाला रिजल्ट यूज़ कर लिया. अब ये प्रपोर्शन वाला रिजल्ट यूज़ करूँगी. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM राइट. देखो क्या होगा. AB अपॉन PQ ये इक्वल है और ये किसके इक्वल है? AD अपॉन PM के. ये एक कंडीशन आ गई. एक कंडीशन और मैं कैसे निकालूंगी? एक कंडीशन मेरे पास आएगी इस रिजल्ट से. कैसे? ये रिजल्ट आप पहले ऊपर लिखोगे. इन ट्राइंगल से ना ये रिजल्ट जो लिख रही हूँ ये पहले लिखना. BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. यही वाली मैं गिवन ही दोबारा से लिख रही हूँ. पूरा मैं गिवन लिख रही हूँ. ये आप पहले लिखोगे, यहाँ इधर लिखोगे ये पॉइंट. अब मैं देखो क्या किया. AB अपॉन PQ मुझे एज इट इज़ चाहिए. AD अपॉन PM भी मुझे एज इट इज़ चाहिए. मैंने इसको BC अपॉन 2 कर दिया. ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को. नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड कर दिया. अब इस BC अपॉन 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ये BD लिख सकती हूँ और QR अपॉन 2 की जगह QM लिख सकती हूँ. बाकी एज इट इज AD अपॉन PM एंड AB अपॉन PQ. ये हो गया. अब यही रिजल्ट मैंने सीधा यहाँ दे दिया. फिर आप ये लिखोगे इन ट्राइंगल. कैसे? ये कैसे आया? प्रूव्ड अबव. हमने ये ऊपर प्रूव कर लिया. अब ये देखो ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई. इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन हो गई, तो ये ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू PQM आ गया बाय SSS. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके एंगल इक्वल हो गए. B इज इक्वल टू Q हो गए एंगल इक्वल. ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे सिमिलर ट्राइंगल के. ओके,
ये यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद अब लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव। तो आपके ये दोनों ट्राइंगल किससे सिमिलर आ गए, एस ए एस से। मीन्स कि पूरा तामझाम हमने क्यों किया, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो दो साइड्स का प्रपोर्शन तो है हमारे पास, दो साइड्स की रेशियो तो इक्वल है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर इसलिए किया कि हमें ये एंगल इक्वल मिल जाए, और जब ये एंगल इक्वल मिल गया तो इन दोनों को हमने एस ए एस से प्रूव कर दिया। तो अब जो मैंने ओरल बोला है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, प्रूव्ड अबव। फिर आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर बाय एस ए एस, ये आप खुद लिख लेना।